नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह राठौर है और आज का टॉपिक जो आपके लिए लेके आया हूं सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह है कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही, लेकिन कम्युनिकेशन में हाईएस्ट लेवल के कम्युनिकेटर्स बनने के लिए यह आज से ही प्रैक्टिस करना आपके लिए जरूरी है। डिप्लोमेटिक टॉक्स का मतलब है चतुराई से कैसे बात करें। लोग आपसे अलग अलग तरह के सवाल पूछ के आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप बिना किसी की बातों में उलझे कैसे उत्तर दें ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऑलराइट दोस्तों, तो आइए पहला देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी टेक्निक्स है। 5 टेक्निक्स इस वीडियो में बताने वाला हूं और हर टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझ गए तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। सो पहली टेक्निक है दोस्तों BRT, ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। अब ये ब्रोकन रिकॉर्ड क्या है? जैसे मान लो कई बार आप टेप रिकॉर्डर चला रहे हो और वहां पे कोई कैसेट अटक गई और बार बार वो सेम चीज रिपीट कर रही है, यही है ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। कई बार आप मैनेजमेंट के पास जाते हो या किसी भी कंपनी में जाते हो और वो कहते हैं सर ये मेरा प्रॉब्लम है, ऑल राइट वी विल लुक एट इट। अच्छा सर ये दूसरी प्रॉब्लम, वी विल लुक एट इट ऑल्सो, वी आर वर्किंग ऑन इट। कई बार मैनेजर स्टैंडर्ड आंसर देते हैं, वी विल वर्क ऑन इट, वी विल वर्क ऑन इट, हो राइट हम इस पे काम कर रहे हैं, हम इस पे काम कर रहे हैं। ये है ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। जब भी इलेक्शंस वगैरह होते हैं दोस्तों, पॉलिटिशियंस आते हैं आपके पास वोट मांगने के लिए। आप कहते हैं सर हमारी सड़कें खराब है, आप पानी नहीं आ रहा है, बिजली का प्रॉब्लम है, हमारी सरकार इस पे काम कर रही है, हमारी सरकार इस पे काम कर रही है, 100% काम होगा, 100% हमें वोट दीजिए, काम होगा, एंड हम बार बार उनको वोट देते हैं क्योंकि ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक। दोस्तों कई बार मैं भी इसका इस्तेमाल करता हूं। कई लोग मुझे कहते हैं सर आपसे बात करना है। मैं बहुत सारी मीटिंग्स में जाता हूं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स में जाता हूं और लोग बार बार मुझसे पूछते हैं सर आपसे बात करना है, आपसे मिलना है, आपसे बात करना है, आपसे मिलना है, कब आपका माइंड टाइम मिल सकता है, 5 मिनट का समय मिल सकता है क्या? तो दोस्तों लोगों को डायरेक्ट हर्ट करना मेरे लिए मुश्किल है। आई कांट रियली से नो आई विल नॉट मीट यू। पीपल हैव इमोशंस फॉर मी, बट एट द सेम टाइम मेरा भी प्रॉब्लम है कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, करीब 7-8-10 लाख फॉलोवर्स हैं एंड उसके अलावा हमारे पेड कोर्सेज में हर महीने करीब 5000 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो इट्स इम्पॉसिबल, मेरे लिए इम्पॉसिबल है किसी को भी फिजिकल टाइम देना। तो मैं कहता हूं डेफिनेटली हम लोग जरूर मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। और राइट सर आपसे बात कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, डेफिनेटली करेंगे। दोस्तों ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक, क्योंकि कई बार सेम चीज का सेम बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं लेकिन सेम रिप्लाई हो सकता है। ऑलराइट, कई बार हम लोग से लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, सर कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, सर इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें। तो मैं हर बार इन सभी सवालों का एक ही जवाब देता हूं, गो टू माय पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी कोर्स, ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी कोर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा एक ही उद्देश्य है कि उनको मैं पर्सनालिटी कोर्स में मोल्ड करूं। नहीं दोस्तों, दैट इज नॉट द उद्देश्य। उद्देश्य ये है कि मैं 1 मिनट में या 1 लाइन में उसको क्या बताऊं कि जिससे उसका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाए। पॉसिबल ही नहीं है। 1 लाइन में उसको क्या बताऊं जिससे उसकी अंग्रेजी इंप्रूव हो जाए, उसको कोर्स ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए इन सभी क्वेश्चंस का मेरा आंसर होगा गो टू माय ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी कोर्स। ऑलराइट, कई बार लोग होते हैं जो पूछते हैं सर कम्युनिकेशन इंप्रूव करें, और मैं जानता हूं कि वो पे नहीं करना चाहते या मैं जानता हूं कि वो रैंडमली मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कहीं पे। तो मैं उनको बोलता हूं गो टू माय यूट्यूब चैनल, आपको सारा डिटेल मिलेगा। कोच VSR यूट्यूब चैनल, कोच VSR। ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक सर बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये डिप्लोमेटिक टॉक्स का एक सबसे बड़ा टेक्निक है दोस्तों। यू नीड टू मास्टर इट। दूसरी टेक्निक है दोस्तों सर्कुलर रीजनिंग यानी CR टेक्निक। CR टेक्निक का एक छोटा सा अगर उदाहरण दूं तो ये उदाहरण आप देखिए। कई बार कहीं पे डिबेट चल रही है और लोग अपने अपने धर्मों पे अड़ गए हैं, मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा धर्म श्रेष्ठ। सो आप सर्कुलर रीजनिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए मेरा धर्म भी श्रेष्ठ क्योंकि सभी धर्म श्रेष्ठ है। ऑलराइट, तो मैंने क्या किया, मेरा धर्म श्रेष्ठ है क्योंकि सभी धर्म अपने अपने, मैंने पूरा आर्ग्यूमेंट ही खत्म कर दिया। मैंने अपने धर्म को श्रेष्ठ भी बता दिया और मैंने रीजन ये दे दिया क्योंकि सबके धर्म श्रेष्ठ है अपनी अपनी जगह। दूसरा मैं कह सकता हूं कि कई बार आपने सुना होगा आप सभी के आंसर सही हैं क्योंकि आप सभी सही सोच रहे हैं। ऑलराइट, ये सर्कुलर रीजनिंग हो गया। मैंने कहा आप सभी सही सोच रहे हैं क्योंकि आप सभी सही सोच रहे हैं, ये भी बता दिया। एंड नाउ मैं कह सकता हूं और मेरी सोच ऐसी है। अब क्योंकि मैं मेरा व्यू पॉइंट दे रहा हूं, लेकिन कैसे दे रहा हूं, आपको सही बताते हुए। आप सभी सही है क्योंकि आप सभी सही दायरे से सोच रहे हैं, या आप सभी का परवरिश है या जिस तरह का आपका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से सभी की बातें सही है। तो मैंने किसी को हर्ट नहीं किया, मैंने सबको सही बता दिया और मैं मेरा व्यू पॉइंट भी रखने की कोशिश कर रहा हूं। सर्कुलर रीजनिंग, इसमें सिंपल सी एक चीज होती है दोस्तों, आप पहला सेंटेंस जो बोलते हैं उसको प्रूव करने के लिए एक लॉजिक देते हैं जो कि सबको एक्सेप्टेबल होता है। ऑलराइट, सबको एक्सेप्टेबल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों
दुनिया हमेशा अच्छाई की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि अच्छे लोगों की कमी नहीं है। बुराई भी है लेकिन अच्छे लोग भी बहुत सारे हैं। अब इस सेंटेंस को कोई नेगेट नहीं कर सकता। जैसे कई बार मैं एक रीजन देता हूं, आप में से हर एक आदमी करोड़पति बन सकता है, क्योंकि आपके पास भी एक दिमाग है, वो ही सेम दिमाग जो बिल गेट्स के पास है, वो ही सेम दिमाग जो वॉरेन बफेट के पास है। इन सब के पास एक दिमाग है और आपके पास भी है, इसलिए आप में से हर एक आदमी बहुत अच्छा बन सकता है। अब कई लोग मेरे पास आते हैं, सर मुझे भी करोड़पति बनना है। अब उनकी पर्सनालिटी देख के या उनका हाव भाव देख के, उनका कम्युनिकेशन देख के मुझे भी कई बार लगता है यार, डाउट होता है हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मैं इंस्पिरेशनल स्पीकर हूं, और मैं जानता हूं एक चीज, आप इंसान की शक्ल देख के या उसकी प्रेजेंट सिचुएशन देख के उसका फ्यूचर नहीं बता सकते। तो मुझे इस समय उसे मोटिवेट करना है, तो मुझे उसको वो ही कहना है कि दोस्तों, जितने भी लोग बड़े बने हैं उनके पास एक बॉडी है और उसी एक बॉडी से उन्होंने सब कुछ किया है, तो आप भी कर सकते हैं। तो सर्कुलर रीजनिंग दे दिया मैंने उसको, एक पर्टिकुलर रीजन दे दिया उसकी बात को समझने के लिए, और उसके आगे आप बढ़ सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, बट डोंट वरी। ज्यादा से ज्यादा जब आप बहुत सारे अच्छे कम्युनिकेटर्स की टॉक सुनेंगे, उनके वीडियोस देखेंगे, तो आपको ये समझ में आने लगेगा। इसीलिए इस वीडियो को समझने के हिसाब से देखें कि ये टॉपिक्स या ये छोटे छोटे टिप्स आपको समझ में आ जाए। वेरी पावरफुल वीडियो इट इज गोइंग गाइस, इट विल चेंज योर लाइफ, आई एम टेलिंग यू। इसके बाद से आप किसी की डिबेट सुनेंगे तो उसका डिबेट को सुनने का नजरिया आपका बदल जाएगा। आइए चलते हैं तीसरी पावरफुल टेक्निक की तरफ। तीसरी पावरफुल टेक्निक है पैरटिंग या पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या है? पैराफ्रेजिंग का मतलब है कि इंसान जो आपके सामने है और जो बात कर रहा है, उसको तब ज्यादा अच्छा लगता है जब आप उसकी बात को समझ रहे हैं। तो उसको हर सेंटेंस के बाद या हर 4-5 सेंटेंस के बाद आपको यह क्लू देना होता है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। जैसे कि सामने वाले इंसान ने कहा, सर मैं छुट्टियों में मैंने बहुत मजा किया, मैं नानी के घर गया। तो मैं उसको बोल सकता हूं, ओ वाह, नानी का घर, ऑसम। तो मैंने, उसने नानी का घर बोला, वही मैंने रिपीट कर दिया। एम आई राइट? तो दिस इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। जैसे किसी ने मुझे बताया, सर मेरे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, मैं जिंदगी में बहुत दुखी हूं, मेरे पति ऐसे हैं, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरी वाइफ ऐसी है, मेरी दादा दादी ऐसी है, या मेरे ऐसा प्रॉब्लम है, मेरी जॉब में मेरा काम नहीं हो रहा है। और सपोज वो बंदा 5 मिनट तक बोल रहा है, तो 5 मिनट के बाद मैं रुकता हूं और मैं कहता हूं, ऑल राइट, थैंक यू सो मच, लेट मी सी इफ आई अंडरस्टूड इट करेक्टली। मुझे देखने दीजिए कि क्या मैं इस बात को पूरी तरह से ठीक से समझ पाया हूं। आपने कहा कि आपके जिंदगी में ये प्रॉब्लम चल रही है, आपके जॉब में ये प्रॉब्लम है। तो जो जो उस इंसान ने बोला, उसको मैंने शॉर्ट में, समरी में 1 या 2 लाइन में बोल के उसे बता दिया। तो उस इंसान को लगता है, ऑल राइट, आई एम अ ग्रेट लिसनर, मैं उनकी बात को ढंग से समझ पाया हूं, उनकी स्थिति को समझ पाया हूं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। जब मैं कॉल सेंटर्स में था और हम लोग कॉलिंग लेते थे, तो ये हमें डिटेल में सिखाई जाती थी कि कई बार कस्टमर होता था, अमेरिकन कस्टमर है, ऑस्ट्रेलियन कस्टमर है, यूके का कस्टमर है, वो फोन पे हमसे बात कर रहा है और वो बता रहा है, हे माय कंप्यूटर इज नॉट टर्निंग ऑन, मेरा कंप्यूटर ठीक से चल नहीं रहा है, पिछले 10 दिनों से ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब तूफान आया हमारे यहाँ पे, और एक बार इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट हो गया, और उसके बाद ये प्रॉब्लम है, तब से मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लाइट तो हमारी ठीक चल रही है, इंटरनेट का कनेक्शन भी दिखा रहा है, बट कोई वेबसाइट नहीं खुल रही है। अब उसने इतनी सारी प्रॉब्लम बताई, तो अब मैं पैरटिंग का इस्तेमाल करता था। हेलो सर, ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी अबाउट योर प्रॉब्लम। आपने प्रॉब्लम बताई कि पिछले 10 दिनों से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तूफान के कारण, अभी इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, इंटरनेट भी चल रहा है, लेकिन वेबसाइट नहीं खुल पा रही है। एम आई राइट? वो बंदा कहता है, यस यू आर राइट। देखिए, क्योंकि जैसे उसने ये कहा यू आर राइट, मतलब उसके और मेरे बीच में एक बढ़िया रैपो बन गया। उसको समझ में आने लगा कि मैं उसकी प्रॉब्लम को ठीक से समझ पा रहा हूं। सो दोस्तों, पैरटिंग बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, इसका इस्तेमाल कीजिए। रैपो बिल्डिंग में काम आएगा, इन्फ्लुएंस करने में काम आएगा, बहुत सारी चीजों में काम आएगा, सेल्स में काम आएगा। एक अच्छे सेल्समैन अगर आप बनना चाहते हैं तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। चौथी और पावरफुल टेक्निक है दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज टेक्निक। लेटेस्ट न्यूज टेक्निक को अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं तो यह है कि आप थोड़ा सा अवेयर रहें कि इस समय एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। जैसे कि इस समय कोरोना चल रहा है, इस समय कोरोना के कारण लोगों की जॉब्स जा रही है, इस समय अमेरिका में इतने केसेस हो गए हैं, हिंदुस्तान में इतने केसेस हो गए हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आपके पास लेटेस्ट न्यूज टेक्निक है तो आप लोगों से बहुत सारे चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। देखिए, एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेटर जो होता है वो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होता है। वो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर काफी देर बात कर सकता है। तो आप देखिए पॉलिटिशियन कैसे उसका उत्तर देता है, लेटेस्ट न्यूज टेक्निक का इस्तेमाल करता है। मोदी जैसे लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। थोड़े दिन पहले मोदी जी का वीडियो आया, कोरोना। दोस्तों, पूरे विश्व में इतने लोग मरे हैं,
पूरे विश्व में कोरोना का इतना संकट है, बट भारतीय गवर्नमेंट ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, भारत अव्वल नंबर पे है, भारत ये है, एंड इतने सारे काम हमने किए। तो ऑटोमेटिकली लेटेस्ट न्यूज के थ्रू उन्होंने उस इंसान को, उस क्रिटिक को साइलेंट कर दिया कि भाई तुझे काम नहीं दिख रहा, लेकिन हमने इतने सारे काम किए हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? सो दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज टेक्निक इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल टेक्निक। अब समझिए इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और कहां इस्तेमाल करते हैं और ये होती क्या है। मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए, आप किसी फंक्शन में गए, कहीं पे भी आप बैठे हैं और 2-3 लोग आपके साथ बैठे हैं, लेकिन चुप्पी साधे हुए हैं। उस समय आपको बड़ा स्मार्टली किसी न किसी टॉपिक को उठा के उस पर कम्युनिकेशन स्टार्ट करवाना होगा, एंड सबसे बेहतरीन टॉपिक होते हैं लेटेस्ट न्यूज। ऑलराइट, सो एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेटर क्या करेगा, वो बोलेगा आजकल कोरोना का बहुत चैलेंज चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन सितंबर अक्टूबर तक जा सकता है, आपका क्या कहना है। अब आपने लेटेस्ट न्यूज उठाया एंड एक टॉपिक थ्रो कर दिया, 3-4 लोग उस पर बात करने लगेंगे, एंड 3-4 लोग उस पर बात करने लगेंगे, एंड देन यू कैन ऑल्सो गिव योर ओपिनियन वेरी स्मार्टली। और अगर वो 3-4 लोग आपके कस्टमर्स हैं, या वो 3-4 लोग आपके सप्लायर्स हैं, या वो 3-4 लोग ऐसे लोग हैं, आपकी कंपनी के लोग हैं, आपके फ्यूचर कस्टमर्स हो सकते हैं, उनको आप धीरे से कम्युनिकेशन स्टार्ट करके आप धीरे 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 उस जगह पे ले जा सकते हो जहां पे आप उनको ले जाना चाहते हो। ऑलराइट, बट कम्युनिकेशन स्टार्ट होना तो जरूरी है ना। कई बार हम लोग सेल्स के उस पे कॉल पे जाते हैं और हमें देखता है कि आदमी ऐसे बैठा है, बिल्कुल गुमसुम बैठा है, हमारी बात ही समझना नहीं चाह रहा। वहां पे हम इस टेक्निक का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं ऑलराइट सर, चलिए इस सब बातों को एक तरफ छोड़िए, बिजनेस कैसा चल रहा है सर। ओके, आपको क्या लगता है कोरोना के बाद बिजनेस कैसा होगा। अब ये लेटेस्ट न्यूज पे मैं ले आया। अब वो बंदा कहेगा हाँ यार, ये सेल्स की बात नहीं कर रहा, ऑलराइट लेट्स टॉक अबाउट कोरोना। एंड वो कोरोना के ऊपर बात करते करते धीरे धीरे, तो सर कोरोना के बाद बिजनेसमैन की क्या स्थिति रहेगी। हाँ, बिजनेसमैन बहुत प्रॉब्लम में रहेगा। तो उस समय जब बिजनेसमैन प्रॉब्लम में रहेगा, उस समय आपको लगता है कि मोटिवेशन और ये सब चीजें हेल्प कर सकती है, या उसको कोचिंग हेल्प कर सकती है, एंड फिर उसको धीरे धीरे मैं ट्रेनिंग एंड कोचिंग की तरफ ला सकता हूं दोस्तों, क्योंकि ये आइस ब्रेक होना जरूरी है और ये कई बार लेटेस्ट न्यूज से बहुत आसानी से ब्रेक होती है। एम आई राइट? एंड द लास्ट टेक्निक दोस्तों इज ग्रेप वाइन टेक्निक। ग्रेप वाइन टेक्निक क्या है? देखिए, आप मेरे से मिलने आए या मैं आपसे मिलने आया और आप मेरी या मैं आपकी डायरेक्ट बहुत सारी प्रशंसा कर रहा हूं, लाइक ओके यू आर अमेजिंग, यू आर दिस एंड दैट। तो कोई अगर मुझे बहुत सारी ऐसी डायरेक्ट प्रशंसा करता है, 1-2 सेंटेंस बोलता है तब तक तो ठीक है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार दिस इज नॉट राइट, कुछ तो फिशी है, मैं उस पर ट्रस्ट कम करता हूं। और आप भी ऐसा ही सोचते होंगे, लोग नहीं करते ऐसे, एकदम से क्यों तारीफ कर रहा है यार, इसका क्या मतलब है। वहां पे आप ग्रेप वाइन टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट मेरी तारीफ मत कीजिए या मैं आपकी डायरेक्ट तारीफ ना करूं, लेकिन आप ऐसा कोई इंसान है, जैसे मेरी कंपनी का कोई एम्प्लॉय है या मेरा कोई फ्रेंड है या कोई मेरा रिलेटिव है, आप उसको जाके मेरी तारीफ सबसे ज्यादा करें। अब जब आप उनको तारीफ करेंगे तो डेफिनेटली वो बोलेंगे यार भूपेंद्र, आपके बारे में ये इंसान ऐसे ऐसे बात कर रहा था यार, आई मीन ही वाज हाईली इंप्रेस्ड बाय यू। तो ऑटोमेटिकली आपकी इमेज मेरे माइंड में अच्छी बनी। ऑलराइट, ये टेक्निक बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप देखें, ट्विटर पे आपने तारीफ लिख दी, एक लाइन की तारीफ लिख दी। अब ट्विटर क्या है? ये ग्रेप वाइन चैनल है। आपने मेरे बारे में मुझे नहीं कहा, आपने ट्विटर में लिख दिया भूपेंद्र सिंह राठौर इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। मैंने कहा यार ये कौन है जो मेरे बारे में ट्विटर पे जाके लिख रहा है। ऑटोमेटिकली मैंने आपको एक इन्फ्लुएंस कर लिया। दिस इज अ ग्रेट डिप्लोमेटिक टूल। अच्छा, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है अगर आपको किसी भी इंसान से कनेक्ट करना है तो। राइट, जैसे कि आपको किसी बहुत बड़े इंसान से, किसी बिजनेस मैन से, किसी कंपनी के सीईओ से, डायरेक्टर से या फिर ओनर से बात करना है, तो आप एक काम कीजिए, ट्विटर या फेसबुक या लिंक्डइन पे जाके उनकी कोई ना कोई चीज को लेके तारीफ करना शुरू कर दीजिए। 1 या 2 बार उनकी पोस्ट वगैरह पे इनडायरेक्टली कमेंट कर दीजिए। तो ये एक इनडायरेक्ट चैनल है जिससे आप उनकी तारीफ कर रहे हो, जिससे उनको बुरा भी नहीं लगेगा और जिससे उनको थ्रेट भी नहीं आएगा, क्योंकि उस चैनल पे उनकी 5 लोग 10 लोग और भी तारीफ कर रहे हैं तो उनको लगेगा ऑलराइट दे आर डूइंग गुड। सो ये ग्रेप वाइन टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। आप दूसरों के थ्रू किसी तक बात पहुंचा सकते हो या थर्ड मीडियम से किसी तक कोई बात पहुंचाते हैं तो उसे कहते हैं ग्रेप वाइन। डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के ये 5 छोटे छोटे टेक्निक इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 को डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए पहला तरीका, जो अच्छे कम्युनिकेटर्स हैं, ऑलराइट, कोई भी हो सकते हैं, टॉप लीडर्स वर्ल्ड के, बिजनेस से या पॉलिटिक्स से या कहीं से भी, उनकी टॉक्स को सुनिए।
स्पेशली ऐसी टॉक्स को, जैसे कि आज की अदालत जैसा है, वहां पे आप रजत शर्मा जी सवाल करते हैं लोगों से कटघरे में बिठा के, सुनिए, आपको ये पांचों चीजें उसमें देखने को मिल जाएगी। ऑलराइट, सो पहला है सुनना, दूसरा है फिर इसको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करना, तीसरा कभी किसी से मिल रहे हैं तो देखिए कि कहीं वो इनको प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या। सो थोड़ा ऑब्जर्वेशन से ये चारों पांचों चीजें आपकी इंप्रूव हो पाएगी। और बस कम्युनिकेशन को अपना धर्म बना लीजिए, ये सबसे पावरफुल स्किल है, ये रामबाण स्किल है, हर क्षेत्र में आपके काम आएगी। मैंने तो जब से इसको करना शुरू किया दोस्तों, मेरी जिंदगी में तो 4 चांद लग गए हैं, एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू एज वेल। ऑलराइट दोस्तों, सो वंडरफुल। ऐसी बहुत सारी पावरफुल टेक्निक्स है कम्युनिकेशन के अंदर जो कि आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन वो कला है जो आपको कोई भी मुकाम दे सकती है, कोई भी ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। दोस्तों मुझे तो एक छोटे से गांव में पला बड़ा, बहुत ही कम जिंदगी में एक्सपेक्टेशंस थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, बात करना नहीं आता, लेकिन 1200 रुपए की पर मंथ की नौकरी से उठा के इसने मुझे यूनाइटेड नेशंस जैसी जगह तक पहुंचाया। सो कम्युनिकेशन की पावर अनलिमिटेड है दोस्तों, ये आपको प्रधानमंत्री बना सकती है, राष्ट्रपति बना सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बना सकती है। और कम्युनिकेशन के साथ साथ आपको अपनी पूरी पर्सनालिटी को इंप्रूव करना है। ऑलराइट, अगर आप जानना चाहते हैं पर्सनालिटी को कैसे इंप्रूव करें, अगर आप जानना चाहते हैं कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव करें, और आप चाहते हैं कि मेरे जैसे इंसान आपको कैसे हेल्प करे, या आप चाहते हैं कि मैं कैसे आपको हेल्प करूं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी के कोर्स के बारे में डिटेल दिया है। वहां पे एक लिंक है, उस पर आप क्लिक करके उसके लैंडिंग पेज पे जाके उसका पूरा डिटेल देख सकते हैं, एंड आप चाहें तो वो कोर्स बाय कर सकते हैं, या हमारे किसी फ्री वेबिनार में आप आ सकते हैं जहां पे हम और डिटेल में 1-1.5 घंटा बात करके इन्हीं टॉपिक्स को आपको समझाते हैं। ऑलराइट दोस्तों, सो थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह के वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि एक वीडियो बदल सकता है कई लोगों की जिंदगी। दोस्तों, एक आइडिया में पावर है इंसान के जीवन में करोड़ों रुपए ऐड करने की। सो आप उसके चैनल और उस पुण्य में भागीदार जरूर बने। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, गॉड ब्लेस यू।